Good morning, student. Today we are discussing class 11 biology and chapter number 11. और chapter 11 क्या है? Transport in plants. And transportation means substance of movement one part of the plants to the another parts. यहाँ तक मैंने कल कुछ टॉपिक डिस्कस हुए थे. एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूज़न, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न एंड ट्रांसलोकेशन. इन टॉपिक को आप लोग स्टडी कीजिए. जहाँ भी डाउट है बताइए. इस जगह पे इस टॉपिक में डाउट हो रहा है. ओके. और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप यूट्यूब में जाइए, राइट कीजिए डॉक्टर आशीष सक्सेना, सब्सक्राइब में क्लिक कीजिए जिससे आपको और भी अपडेट मिल जाएगी. और आज का टॉपिक है वाटर पोटेंशियल. एंड वाटर पोटेंशियल मीन्स एज द, बताइए क्या राइट कर सकते हैं आप. तो वाटर पोटेंशियल इट इज़ डिपेंड एज द मूवमेंट ऑफ वाटर. ओके. वाटर मूवमेंट्स, दिस टर्म अंडरस्टैंड एज द वाटर मूवमेंट. सो द वाटर पोटेंशियल ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा? वाटर मूवमेंट. देन वाटर पोटेंशियल इंक्लूड 2 पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट सॉल्यूट पोटेंशियल. फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? सॉल्यूट पोटेंशियल. तो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा सॉल्यूट पोटेंशियल. और सेकंड पॉइंट क्या आएगा बताइए? सेकंड आएगा प्रेशर पोटेंशियल. ये 2 पॉइंट ध्यान रखिए आप. सेकंड आया प्रेशर, प्रेशर पोटेंशियल. ओके. पोटेंशियल इट्स द टाइप ऑफ, ये टाइप किसके हैं? इट्स द टाइप ऑफ वाटर पोटेंशियल. सो वाटर पोटेंशियल आर 2 टाइप. फर्स्ट सॉल्यूट एंड सेकंड पॉइंट प्रेशर. और इसे रिप्रेजेंट कर किया था पाइसी से. पाइसी एस, पाइसी सॉल्यूट है तो इसे पाइसी एस आ गया. और पाइसी पी, पी मीन्स प्रेशर. So as the solute potential or second point pressure potential. And water potential means movement of water, movement of water molecules. It means water potential. And water potential are 2 type, solute and pressure. Then अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स मूवमेंट कर रहे हैं. और जब वाटर मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करेंगे तो वहाँ पे रिक्वायर्ड होगी काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी. मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड एज द काइनेटिक एनर्जी. देन लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म दे आर रैंडम मोशन दैट इन बोथ रैपिड एंड कांस्टेंट. जो मॉलिक्यूल्स मूवमेंट कर रहे हैं ये लिक्विड एंड गैस में क्या होगा? ज़्यादा रैंडम. द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन ए सिस्टम, यदि कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज. सो ग्रेटर इट्स काइनेटिक एनर्जी. 2 पॉइंट. कंसंट्रेशन इंक्रीज, और कंसंट्रेशन यदि इंक्रीज हो रहा तो वहाँ पे क्या प्रोसेस ज़्यादा होगी? काइनेटिक एनर्जी मीन्स ग्रेटर इट्स काइनेटिक एनर्जी. और वाटर पोटेंशियल मतलब समझ में आया? यदि कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तब वहाँ पे वाटर पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा. कंसंट्रेशन इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, देन वाटर पोटेंशियल इंक्रीज. 3 पॉइंट आ रहे हैं. ओके. सो एज द कंसंट्रेशन इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, देन द वाटर पोटेंशियल इंक्रीज. देन प्योर वाटर विल हैव द ग्रेटर वाटर पोटेंशियल. अब यहाँ पे किस वाटर की वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होती है? प्योर वाटर.
सो प्योर वाटर हैव हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल, तो इसकी प्योर वाटर की वाटर पोटेंशियल क्या होती है, ग्रेटर। इफ टू सिस्टम कंटेनिंग वाटर आर इन कॉन्टैक्ट, random movement of water molecules will result in the net movement of water. Okay, water molecules from the system with higher energy to one with low energy, मतलब molecules movement कर रहे हैं हाई एनर्जी से कहाँ की ओर, लो एनर्जी। Thus water will move from the system containing water at high water potential to one having the low water potential, means water molecules का movement कहाँ से movement कर रहे हैं, हाई से कहाँ की ओर, लो। This process of movement of substance down the gradient of free energy is called diffusion. Diffusion means पीछे भी बता दिया था, diffusion substance of movement region of high concentration to the region of low concentration is called diffusion. Then as the water potential is denoted by the Greek word πc, water potential को हम denoted किससे कर रहे हैं, πc, psi its sign, तो water potential it is denoted by πc. ओके, अब इसकी यूनिट क्या होती है, तो इट इज़ डिनोटेड बाई या एक्सप्रेस इन द प्रेशर यूनिट लाइक पास्कल, इसकी यूनिट क्या होगी, पास्कल्स। मेन जो यूनिट है प्रेशर की, तो द यूनिट ऑफ वाटर पोटेंशियल एज पास्कल। देन वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर which is not under any pressure is taken to be 0, and if some solute is dissolved pure water, अब यहाँ पे क्या हुआ, यदि solute को हम dissolve कहाँ पे कर रहे हैं, pure water, the solution has few free and water has the concentration of water decrease, means क्या, यदि solute को हम mix कहाँ पे कर रहे हैं, pure water, तो when solute dissolve in pure water the solution has few free water and the concentration of water decrease, water concentration क्या होगा, decrease, okay, reducing its water potential। और जब concentrate, अब पता है मैंने आपको बताया भी था, यदि concentration increase हो रहा तो water potential क्या होगी, increase, और concentration decrease हो रहा तो water potential क्या होगी, decrease। मतलब यहाँ पे एक सीधी बात हम बोल सकते हैं, वाटर पोटेंशियल का मीन्स होता है कंसंट्रेशन, कम या ज़्यादा। अब यहाँ पे सपोज सॉल्यूट को हम डिज़ोल्व कर रहे हैं प्योर वाटर में, और जब सॉल्यूट को आप प्योर वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तब वहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या हो जाए, डिक्रीज, कंसंट्रेशन कम हो रहा, और जब कंसंट्रेशन कम होगा तब वहाँ पे वाटर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ओके, और जहाँ डाउट है बताते रहिए। तो एज अ सॉल्यूशन हैव, ऑल सॉल्यूशन हैव लो वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर। अब यहाँ एक पॉइंट आ रहा है, इफ़ सम सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन प्योर वाटर, सॉल्यूट जो अभी बताया मैंने, सॉल्यूट को हम डिजॉल्व कहाँ कर रहे हैं, प्योर वाटर में। द सॉल्यूशन हैज़ फ्यू फ्री वाटर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर पोटेंशियल डिक्रीज, reducing its water potential. All solution have low water potential than the pure water. Mostly solution की water potential क्या होती है, कम, किसके अकॉर्डिंग, प्योर वाटर। The magnitude of this lowering due to the dissolution of solute is called solute potential. अब यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा, magnitude of this lowering due to dissolution of solute, सॉल्यूट क्या हो रहा, डिसॉल्यूशन, इसे हम बोलते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल, पाइसीएस, एंड पाइसीएस इज ऑलवेज नेगेटिव। जो सॉल्यूट पोटेंशियल है इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो सॉल्यूट पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी बताइए, नेगेटिव।
solute potential या solute molecules, the lower या more negative if pi c s, s मतलब क्या, solute, solution at atmospheric pressure, तो इसी यहाँ पे आया वाटर पोटेंशियल पाई सी डब्ल्यू इक्वल पाई सी एस। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पे कि वाटर पोटेंशियल इक्वल सॉल्यूट पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल किसके इक्वल है? सॉल्यूट पोटेंशियल। नेक्स्ट, इफ ए प्रेशर ग्रेटर, यदि प्रेशर क्या बढ़ रहा है, इफ प्रेशर ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर is applied to pure water or solution, its water potential increase। कंडीशन क्या वो बोला हूँ मैं, इफ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यदि प्रेशर इंक्रीज है किसके अकॉर्डिंग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उस कंडीशन में वाटर पोटेंशियल का वो इंक्रीज। ओके, सो वाटर पोटेंशियल इट इज डिपेंड एज द प्रेशर ग्रेडियंट and if it is equivalent to pumping water from one place to another, water molecules one place से कहाँ पहुँच रहे, another, then in our body where pressure is built up, pressure can build up in a plant system when water enter a plant cell due to diffusion। यहाँ पे एक प्रोसेस है, वाटर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं कहाँ पे इंटर करे, प्लांट सेल में, तो प्रोसेस कौन सी है, डिफ्यूजन, causing a pressure build up against the cell wall, it makes the cell become turgid। turgid means आपको पता होगा, this increase of pressure potential, pressure potential is usually positive, और pressure potential क्या होता, ये solute है और pressure potential की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। ओके, so pressure potential is always positive through in plants negative potential, जब वहाँ पे इंडिकेट क्या हो रही है, नेगेटिव पोटेंशियल, और टेंशन इन वाटर कॉलम इन द जाइलम प्ले द मेजर रोल इन वाटर ट्रांसपोर्ट अप इन स्टेम, एंड प्रेशर पोटेंशियल डिनोटेड बाई पाई सी पी। वाटर पोटेंशियल ऑफ ए सेल इज अफेक्टेड बाई बोथ सॉल्यूट एंड प्रेशर पोटेंशियल, तो पाई सी डब्ल्यू इक्वल पाई सी एस प्लस पाई सी पी, पाई सी डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल इक्वल पाई सी एस प्लस पाई सी पी। ये यहाँ पे फॉर्मूला है आपका वाटर पोटेंशियल का। ओके, तो यहाँ पे जो अभी टॉपिक बताया मैंने, वाटर पोटेंशियल, इट मीन्स मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Then as the water potential are two types, solute and pressure। Solute potential denoted by pi c s and pressure potential represented by pi c p। Then if increase the kinetic energy, then increase its water potential means concentration increase, kinetic energy increase, then maximum water potential, and concentration decrease, then water potential become decrease। solute potential always negative and pressure potential become positive। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस प्रोसेस रिक्वायर्ड एज द सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन्स। ध्यान रखिए, ऑस्मोसिस रिक्वायर्ड सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन्स, the plant cells surrounding by cell membrane and a cell wall। प्लांट सेल में क्या होता है, आउटर साइड क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, और क्या होती है, सेल वॉल। द सेल वॉल इज फ्रीली परमेबल, देन सेल वॉल का नेचर क्या होता है, सेल वॉल इट्स द नेचर ऑफ, बताइए किस टाइप का नेचर होगा, इट्स द नेचर ऑफ परमेबल। और परमेबल किसके प्रति है, परमेबल टू वाटर एंड सब्सटेंस इन सॉल्यूशन, जो सब्सटेंस डिजॉल्व कहाँ पे, सॉल्यूशन में, तो इट इज़ परमेबल वाटर एंड सब्सटेंस इन ए सॉल्यूशन, हैंस it is not a barrier to movement. In plants,
द सेल यूजली कंटेन लार्ज सेंटर वैक्यूल। प्लांट्स में क्या होता है, वैक्यूल्स क्या होते हैं, लार्ज साइज, हुज कंटेंट द वैक्यूलर सेप contribute to the solute potential of the cell. In plant cell, the cell membrane and membranes of the vacuoles, tonoplast. The tonoplast together are important determinants of the movement of molecules in or out of the cell. टोनोप्लास्ट क्या होता है, वैक्यूल्स में होता है, और टोनोप्लास्ट का वर्क क्या होता है यहाँ पे, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए टोनोप्लास्ट। देन एज यहाँ पे टॉपिक आ रहा आपका ऑस्मोसिस। ये तो टॉपिक था वाटर पोटेंशियल, अब यहाँ पे आ रहा ऑस्मोसिस। और प्लांट्स में क्या होती है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन like the plasma membrane, then tonoplast, plast, it is the outer layer of vacuoles। vacuoles की outer layer को क्या बोलते हैं हम, टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट का वर्क क्या होता है, टोनोप्लास्ट इट डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये डिटरमाइन क्या कर रहा है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। देन ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज अ टर्म specifically to the diffusion of water across the differentially means required as the semi permeable membranes। osmotic process या osmosis process occurs spontaneously in response to the driving force। यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड हुआ, फोर्स। द नेट डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड ऑन बोथ द प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन। 2 पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ये डिपेंड कर रहा है प्रेशर ग्रेडियंट, और सेकेंड किस पे डिपेंड कर रहा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हाई केमिकल पोटेंशियल। अब मॉलिक्यूल्स मूवमेंट कैसे कर रहे हैं, जहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है और जहाँ पे पोटेंशियल क्या कम है, तो हाई वाटर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लो केमिकल पोटेंशियल एंड अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच। तब तक की प्रोसेस होगी जब तक जो पार्टिकल्स है ये सेम कंडीशन में आ जाए। यहाँ पे पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, ये क्या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, इस मेम्ब्रेन से पार्टिकल्स पास हो गए। ये पार्टिकल्स तब तक मूवमेंट करते रहेंगे जब तक दोनों साइड की कंडीशन क्या ना हो जाए, इक्वल। ठीक है, बोथ द कंडीशन, बोथ द साइड इक्वल कंडीशन, देन ऑस्मोसिस प्रोसेस बिकम कंटिन्यू। इन दिस कंडीशन इट इज आल्सो कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ओके, सो एज द ऑस्मोसिस it is a spontaneous process, means in this process the substance of movement region of high water potential to the region of low chemical potential, and these molecules of movement when both the condition become equilibrium, दोनों कंडीशन क्या ना हो जाए, इक्वल। सो एज द 2 factor like pressure gradient or second concentration, so these 2 factors are required as the osmosis, pressure and concentration, and water will move from its region of high chemical potential to the region of low water potential until equilibrium is reached। At equilibrium the 2 chambers should have the same water potential। ये प्रोसेस कब तक रहती है, जब तक दोनों कंडीशन क्या ना हो जाए, इक्वल। देन यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इसको भी देख लीजिए आप लोग। और 11.3 में एक डायग्राम दिया गया, उसमें इंडिकेट किया गया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, देन सॉलिड पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, देन वाटर। और एक एक्टिविटी दी है 11.4, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन क्या किया गया, पेज नंबर 181 पे, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस, मतलब यहाँ पे ऑस्मोसिस प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट किया गया।
ए फनल, ए थिसिल फनल इज फिल्ड विद सुक्रोज, यहाँ पे फनल में क्या फिलअप किया गया, सुक्रोज सॉल्यूशन, एंड कैप्ड इन्वर्टेड बीकर कंटेनिंग वाटर, और उसमें क्या रख दिया, इन्वर्टेड बीकर, और वहाँ पे क्या था, वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर विल डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे, डिफ्यूज, टू रेज द लेवल ऑफ सॉल्यूशन इन द फनल। देन सेकेंड कंडीशन, प्रेशर कैन बी अप्लाई टू स्टॉप द वाटर पोटेंशियल इनटू द फनल। दो पिक्चर इंडिकेट की गई, इनको देख लीजिए, और यदि नहीं आ रहा समझ में तो बताइए, फिर दोबारा समझाते हैं। देन एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर जो प्रेशर अप्लाइड क्या हो रहा, आउटसाइड, एक्सटर्नल प्रेशर कैन बी अप्लाइड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द फनल, फनल के अपर पार्ट में क्या अप्लाइड हो रहा, एक्सटर्नल प्रेशर, सच दैट नो वाटर डिफ्यूज इनटू द फनल थ्रू द मेम्ब्रेन्स, और जब वहाँ पे हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं तब उस कंडीशन में नो वाटर डिफ्यूज, वाटर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज नहीं हो रहे। दिस प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम द डिफ्यूजिंग इन फैक्ट, यहाँ पे क्या ये प्रेशर क्या रिक्वायर्ड कर रहा, प्रिवेंट, रोक रहा है, दिस प्रेशर इज प्रिवेंट water from diffusing the osmotic pressure, and this is a function of the solute concentration. More the solute concentration, greater will be the pressure required to prevent water from diffusing. Means depend as the two condition. If solute concentration increase, okay, so solute concentration, देन ग्रेटर विल बी द प्रेशर रिक्वायर्ड। यदि हम सॉल्यूट कंसनट्रेशन क्या इंक्रीज करते हैं तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ग्रेटर विल बी द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग। देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू द ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक प्रेशर किसके इक्वल हो रहा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, बट द साइन इज अपोजिट। ऑस्मोटिक प्रेशर इज पॉजिटिव, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता, पॉजिटिव, जबकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता, नेगेटिव। जिसको आप ध्यान रखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर इज कंडीशन क्या होगी, पॉजिटिव, और पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव। इस साइन आप लोग ध्यान रखिए। अब यहाँ पे आता है प्लाज्मोलिसिस, जिसको हम बाद में बताते हैं प्लाज्मोलिसिस। तो आज का टॉपिक क्लियर हुआ। आज मैंने आपको बताया वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोसिस। फर्स्ट क्या बताया, वाटर पोटेंशियल, और सेकंड क्या बताया, ऑस्मोसिस। अब इसी में चलिए और एक टॉपिक और बता दे रहा हूँ, प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस का मीन्स क्या होता है, सेल से वाटर का लॉस होना, और जब सेल से वाटर लॉस होता तो उस कंडीशन में सेल क्या हो जाए, श्रिंक। यहाँ पे कंडीशन है, क्लास 9 में भी आपने स्टडी किया हुआ, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, थ्री कंडीशन। द बिहेवियर ऑफ द प्लांट सेल विद द रिगार्ड ऑफ वाटर मूवमेंट डिपेंड ऑन द सराउंडिंग सॉल्यूशन। वाटर मूवमेंट कहाँ पे हो रहा, सराउंडिंग द सेल। इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंसिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म, यदि दोनों साइड की कंडीशन, सेल और आउटर मीडियम दोनों कंडीशन बैलेंस हैं, तो इससे बोले हम आइसोटोनिक। क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। टॉनिक ध्यान रखिए, टॉनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ओके। देन क्या आया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और लास्ट क्या आ जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो थ्री कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, फर्स्ट क्या आइसो, सेकंड क्या हाइपो, और लास्ट क्या हाइपरटोनिक। तो आइसोटोनिक की कंडीशन क्या है, दोनों बोल सकते हैं,
दोनों कंडीशन इक्वल हो रही है, सेल और आउटसाइड मीडियम। देन इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूट, बाहर का सॉल्यूशन क्या ज़्यादा डाइल्यूट देन द सेल, तो यदि आउटर सॉल्यूशन क्या मोर डाइल्यूट, यहाँ पे सेल आपकी डिस्प्लेस रखी यहाँ पे कंडीशन क्या डाइल्यूट, एक कंडीशन क्या हो रही है डाइल्यूट। और जब ये कंडीशन डाइल्यूट होगा तो जो मॉलिक्यूल्स है कहाँ पे एंटर होंगे, इनसाइड द सेल, और जब इनसाइड द सेल होंगे तो उस कंडीशन में सेल क्या हो जाएगा स्वेल अप, और इसे हम बोलेंगे हाइपोटोनिक। क्या बोलेंगे हाइपोटोनिक। और हाइपरटोनिक में क्या है, इफ एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर कंसनट्रेट, बाहर का सॉल्यूशन क्या कंसनट्रेट ज़्यादा है तो इसके मॉलिक्यूल्स बाहर मूवमेंट कर जाएंगे, एक कंडीशन आ जाएगी, इसे बोले हम हाइपरटोनिक। ये डाइल्यूट था, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है कंसंट्रेशन। इफ एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेट देन द सेल, then as the loss of water then cell becomes shrink. Okay, then plasmolysis. Plasmolysis occurs when water move out of the cell and the cell membrane of plant cells shrink away from its cell wall, the cell becomes shrink. This condition it is also called plasmolysis. Okay, then this occurs when a cell is placed in a solution then is hypertonic। यदि हम सेल को कहाँ पे रख रहे हैं हाइपरटोनिक, मतलब जहाँ पे कंसंट्रेशन क्या था ज़्यादा, हाइपरटोनिक में कंसंट्रेशन क्या ज़्यादा है, मतलब हैज़ मोर सॉल्यूट देन द टू द प्रोटोप्लाज्म, देन वाटर मूव आउट, उस कंडीशन वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए बाहर की मूवमेंट करेंगे। It is the first lost from the cytoplasm and then from the vacuoles. The water when draw out of the cell through a diffusion into extracellular outside the cell। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर से कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं इनसाइड, causes the प्रोटोप्लास्ट टू, यहाँ पे कंडीशन याद रखिए, दो कंडीशन, वाटर मॉलिक्यूल्स का बाहर जाना और वाटर मॉलिक्यूल्स का इनसाइड। जब वाटर मॉलिक्यूल्स आउटसाइड जा रहे हैं तो वहाँ पे सेल क्या हो जाए श्रिंक, और इस कंडीशन बोल सकते हैं द सेल इज सेड टू बी प्लाज्मोलाइज्ड। सेल क्या हो रही है प्लाज्मोलाइज्ड। द मूवमेंट ऑफ वाटर ऑकर अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूविंग फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू एन एरिया ऑफ लो वाटर पोटेंशियल आउटसाइड द सेल। मॉलिक्यूल्स मूवमेंट कैसे कर रहे हैं हाई से लो की तरफ। देन व्हेन अ सेल इज प्लेस इन आइसोटोनिक, अब हम सेल को कहाँ पे डिस्प्लेस कर रहे हैं आइसोटोनिक में। देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ वाटर टूवर्ड्स द इनसाइड और आउटसाइड, यहाँ पे कोई कंडीशन ना तो गेन हो रहा ना लॉस हो रहा। एंड इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म, और इस कंडीशन बोल सकते हैं कि इनसाइड एंड आउटसाइड both the condition become equal and it is said to be isotonic. When water flow into the cell and out of the cell are equilibrium, the cell become flaccid. Flaccid का मतलब है equal condition, FLACCID। Flaccid means equal condition। ओके, मतलब आप बोल सकते हैं कि बाहर का जो कंसंट्रेशन है और इनसाइड का कंसंट्रेशन है, दोनों वैल्यू क्या आ रही है एक सी आ रही है। इन इफ बोथ द वैल्यू इक्वल देन सेल बिकम फ्लैसिड। सेल को क्या बोलेंगे फ्लैसिड कहा जाएगा। एंड लास्ट, अब यदि हम सेल को रख रहे हैं हाइपोटोनिक, कहाँ पे रख रहे हैं हाइपोटोनिक, तो उस कंडीशन में सेल क्या हो जाए टर्गर। हाइपोटोनिक मतलब सेल का मीन्स क्या स्वेल अप होना। द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस इज यूजली रिवर्सिबल व्हेन अ सेल ऑफ प्लेस इन हाइपोटोनिक, जहाँ पे कंडीशन क्या डाइल्यूट, हाई वाटर पोटेंशियल और डाइल्यूट सॉल्यूशन एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या डाइल्यूट,
water diffuse into the cell causing the cytoplasm to build up pressure against the cell wall. This is called turgor pressure. इसे हम क्या बोलेंगे? टर्गर प्रेशर. टर्गर प्रेशर का मीन्स क्या? वाटर डिफ्यूज इनटू द सेल. वाटर डिफ्यूज कहाँ पे हो रहा? सेल के अंदर. एंड कॉजिंग द साइटोप्लाज्म टू बिल्ड अप प्रेशर अगेंस्ट द वॉल. प्रेशर अगेंस्ट द वॉल, दिस इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर. The pressure exerted by the protoplast due to the entry of water against the ridged wall is called pressure potential. Because of the rigidity of the cell wall, the cell does not rupture. इस कंडीशन सेल रप्चर नहीं होती है. The turgor pressure is ultimately responsive for the enlargement and extension growth of cell. Okay? स्टडी करते रहिए आप लोग. कल हम इम्बिएशन बताएंगे और थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. और कहीं भी डाउट है व्हाट्सएप में आप मैसेज कीजिए, आपको आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा. ओके. और किसी भी टॉपिक में डाउट है, एनसीईआरटी क्वेश्चन में डाउट है, बताते रहिए. और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लिंक तो पता ही है, डॉक्टर आशीष सक्सेना. और रेड पे सब्सक्राइब होगा, उसे क्लिक कर दीजिए, जिससे और भी अपडेट आपको मिलती रहेगी. थैंक यू.